आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। बड़वानी जिले की अंजड़ नगर परिषद से एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है, जहां नल जल योजना में कथित घोटाले को लेकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू की एफआईआर के बाद पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि जैसे अचानक गायब हो गए हैं और इसका सीधा असर अब आम जनता पर पड़ रहा है। ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज इस एफआईआर में कई जिम्मेदार लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी बड़वानी के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम खंडेलवाल का नाम भी सामने आया है, जिससे यह मामला और ज्यादा संवेदनशील और चर्चित हो गया है। एफआईआर के बाद से ही अंजड़ नगर परिषद का नजारा बदला हुआ नजर आ रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इंजीनियर और वर्तमान अध्यक्ष तीनों के चैम्बरों पर ताले लटके हैं। न तो कोई अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद है और न ही फोन पर संपर्क हो पा रहा है। ऐसे में नगर परिषद का कामकाज लगभग ठप पड़ गया है। इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। कोई आवास योजना के लिए नगर परिषद पहुंच रहा है तो कोई निर्माण कार्य या अन्य जरूरी कामों के लिए, लेकिन हर जगह उसे बंद दरवाजे और मिसाब नहीं है जैसा जवाब ही मिल रहा है। लोग सुबह से शाम तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लगातार 2-2 दिन से नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं। फोन बंद हैं, अधिकारी नदारद हैं और पूरा सिस्टम राम भरोसे चलता नजर आ रहा है। एक बुजुर्ग नगरवासी ने बताया कि वे इंजीनियर से काम के लिए आए थे, लेकिन न तो इंजीनियर मिले और न ही कोई अन्य जिम्मेदार अधिकारी, यहां तक कि फोन भी बंद आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पहले भी आवाज उठाई जा चुकी है। शिकायतकर्ता दीपेश सिंह ठाकुर ने बताया, मैं दीपेश सिंह इलू ठाकुर, नगर परिषद आए, क्या कारण? देखिए, हमने पिछले दिनों नगर परिषद के सामने धरना प्रदर्शन करा था कि किस पर हमारे कॉलोनी के रोड के जो टेंडर है उसका वर्क ऑर्डर कब जारी हुआ जाएगा। लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो पता चला कि ईओडब्ल्यू के जब से एफआईआर दर्ज हुई है तब से यहाँ पर नगर परिषद के जो इंजीनियर थे वो भी गायब है। सीएमओ यहाँ से जा चुके हैं और नगर परिषद अध्यक्ष के जो कार्यालय उस पर भी कहने ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी जवाबदार व्यक्ति अब नहीं है। क्या लगता है आपको प्रशासनिक लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि नगर में 40,000 की जनसंख्या है? अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर परिषद अध्यक्ष ने मीडिया के सामने और हम सबको ये आश्वस्त करा था, साथ में पार्षद भी थे, उन सब ने कहा था कि हम अप्रैल के पहले हफ्ते में बजट सत्र लाकर आपके वर्क ऑर्डर भी जारी करेंगे और नगर परिषद का बजट जो सत्र है उसको हम बजट लाकर प्रस्ताव पारित कर देंगे। लेकिन आप देखोगे कि आज 10 तारीख हो चुकी अप्रैल की, लेकिन अभी तक बजट सत्र नगर परिषद नहीं ले पाई है, अभी तक उसका एजेंडा भी जारी नहीं हो पाया है। ये काफी शर्म की बात है। आज नगर परिषद पूर्ण रूप से फेलियर हो चुकी है और नगर की जनता पूर्ण रूप से परेशान है। उन्होंने कॉलोनी के रोड टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी करने की मांग को लेकर नगर परिषद के सामने धरना प्रदर्शन किया था। उस समय अधिकारियों ने बजट सत्र में काम शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब एफआईआर के बाद हालात पूरी तरह बदल गए हैं और नगर परिषद में कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं है। वहीं स्थानीय स्तर पर यह भी सामने आया है कि कुछ पार्षदों और ग्रामीणों ने पहले ही पाइपलाइन और पानी सप्लाई को लेकर गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की थी। जांच के दौरान यह भी बताया गया कि कई जगह पाइपलाइन अधूरी पड़ी है और कहीं भी नियमित जल सप्लाई शुरू नहीं हुई। इन शिकायतों के आधार पर ही मामला धीरे धीरे बढ़ा और अब ईओडब्ल्यू की कार्रवाई तक पहुंच गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या एफआईआर के बाद जिम्मेदार अधिकारी जांच से बचने के लिए गायब हैं? क्या नल जल योजना में वास्तव में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? और सबसे अहम, जब जिम्मेदार ही नहीं है तो जनता की समस्याओं का समाधान आखिर कौन करेगा? फिलहाल अंजड़ नगर परिषद का यह मामला पूरे बड़वानी जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस पर कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई करता है। बड़वानी से न्यूज लीडर्स की विशेष पेशकश।